नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BENS की धारा 61 के बारे। BENS की धारा 61 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। क्या आप जानते हैं कि किसी अपराध को करने की सिर्फ योजना बनाना भी एक अपराध है? जी हां, मान लीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो किसी अपराध को करने की योजना बना रहा है। ऐसी योजना जिसके द्वारा कल को वो व्यक्ति कोई बड़ा व गंभीर अपराध भी कर सकता है और इसके बारे में आपको भी पूरी जानकारी है। ऐसी कोई भी साजिश रचना न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि आपको भी कानूनी रूप से अपराधी बनाकर पूरी उम्र के लिए जेल का कैदी बना सकता है। BENS सेक्शन 61 में ऐसे ही अपराध के बारे में बताया गया है। आज हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 के बारे में समझेंगे कि BENS की धारा 61(1)(2) क्या है, वह यह किस अपराध में लागू होती है, इस धारा में जमानत और सजा का क्या प्रावधान है। आपराधिक साजिश क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराध के मुकदमों पर कुछ समय पहले तक भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 120 और 120B के तहत दर्ज कर कार्यवाही की जाती थी, जिनको BENS के लागू होने के बाद से भारतीय न्याय संहिता BENS की धारा 61 से बदल दिया गया है। इसलिए अब से इस अपराध के हर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धारा 61 के तहत ही मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। आप सभी के लिए ही इस अपराध से जुड़ी हर जानकारी व बचाव उपायों के बारे में हमने विस्तार से जानकारी दी है। BENS की धारा 61(1)(2) क्या है? BENS सेक्शन 61 इन हिंदी भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराध से संबंधित है। इसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच किसी अवैध कार्य या अपराध को करने के लिए किए गए समझौते के बारे में बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 को दो उपधाराओं में बांटकर इस अपराध की परिभाषा व सजा के बारे में बताया गया है। BENS धारा 61 की उपधारा 1 इस उपधारा में बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध या अवैध कार्य इलीगल एक्ट को करने के लिए आपस में समझौता करते हैं, उस समझौते को तब आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा जब तक कि उस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए एक या अधिक पक्षों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए समझौता कर लेते हैं तो केवल उनका समझौता करना ही अपराध नहीं माना जाएगा। जिस अपराध के लिए उन्होंने समझौता किया है, यदि वो उसके लिए योजना प्लानिंग बनाते हैं या उनमें से कोई भी व्यक्ति उस अपराध को अकेला भी कर देता है, तो दोनों व्यक्तियों पर धारा 61(1) के तहत कार्यवाही की जाएगी। BENS धारा 61 की उपधारा 2 उदास स्माइली इस उपधारा सब सेक्शंस में बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में समझौता करके किसी अपराध या अवैध कार्य को करने के लिए कदम उठाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित पनिश्ड किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 की मुख्य बातें: इस अपराध में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। उन सभी व्यक्तियों के बीच किसी अपराध या अवैध कार्य को करने का आपसी समझौता होना चाहिए। केवल समझौता करने को ही अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि समझौते के बाद अपराध को करने के लिए योजना बनाना या कोई कदम उठाया जाना चाहिए। जो भी इस अपराध को करेगा उसे कारावास की सजा व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। BENS 61 के तहत अपराध में शामिल कुछ कार्य दो या दो से अधिक लोगों द्वारा किसी व्यक्ति या जगह को लूटने की योजना बनाना, जिसमें लूट का समय, स्थान और इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार वेपन भी शामिल हो सकते हैं।
किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों द्वारा मिलकर योजना बनाना, जैसे हत्या करने का तरीका, कैसे हत्या करनी है, सबूत कैसे मिटाने हैं आदि। किसी व्यक्ति को धोखा देकर उससे उसके पैसे या संपत्ति को हासिल करने के लिए योजना बनाना, जैसे झूठे दस्तावेज, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाना, झूठे वादे करना आदि। अपहरण का अपराध करने के लिए योजना बनाना या फिरौती, रैंसम मांगने के लिए योजना बनाना। किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती पैसे वसूल करने के लिए योजना बनाना। नकली नोट छापकर बाजार में चलाने के लिए साजिश करना। दो या दो से अधिक लोगों द्वारा योजना बनाकर हिंसा, वायलेंस फैलाने के लिए दंगे, रायट्स करने की साजिश करना। इन गैरकानूनी कार्यों से भी कुछ अन्य कार्य हो सकते हैं, जिनको करना BNS सेक्शन 61 के तहत अपराध माना जाता है। BNS सेक्शन 61 लगने का उदाहरण, एक बार अमित, रोहित व अजय 3 दोस्त थे। उनके पड़ोस में ही रमेश नाम का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। एक दिन वे तीनों मिलकर रमेश के पैसे लूटने की योजना बनाते हैं, जिसके लिए वे तीनों योजना बनाते हैं कि वे रमेश को उसके घर में घुसकर बांध देंगे व उसके सारे पैसों को लुटकर कहीं दूर भाग जाएंगे। एक रात वो अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे होते हैं, जिसके बाद वो रमेश के घर के पास जाकर उसकी खिड़की तोड़कर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन रमेश आवाज सुनकर जाग जाता है और शोर मचाता है, जिसके बाद पड़ोसी पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वहां आती है और उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद पुलिस उन तीनों के खिलाफ BNS 61 के तहत आपराधिक साजिश करने के लिए कार्यवाही करती है। इसमें भले ही वे तीनों अपने अपराध को करने में सफल ना हुए हो, लेकिन उन तीनों ने योजना बनाकर अपराध करने की साजिश की, इसलिए उन पर इस धारा के तहत कार्यवाही की गई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 में सजा का प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 में आपराधिक साजिश के लिए सजा को धारा 61(2) में 2 प्रकार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी ऐसे अपराध को करने की साजिश करते हैं जिसमें मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय पनिशेबल सजा होती है, तो दोषी गिल्टी पाए जाने वाले व्यक्ति को उसी अपराध के तहत दी गई सजा के समान सजा दी जा सकती है। इसका मतलब है कि आरोपी व्यक्ति जिस भी अपराध को करने के लिए साजिश करेंगे, उन्हें उसी अपराध की सजा के बराबर सजा दी जाएगी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति ऊपर बताए गई गंभीर अपराधों की सजा से अलग यानी 2 वर्ष से कम सजा वाले किसी अपराध में साजिश करने के दोषी पाए जाएंगे, तब उन्हें 6 महीने से अधिक के कारावास, इम्प्रिजनमेंट व जुर्माने की सजा से दंडित किया जाएगा। आपराधिक साजिश से जुड़े अपराध और धाराएं। BNS सेक्शन 61 में जमानत कब व कैसे मिलती है? BNS की धारा 61 के तहत आपराधिक साजिश के अपराध के लिए स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि यह जमानती है या गैर जमानती। इसमें भी सजा के प्रावधानों प्रोविजंस के तहत ही बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जिस भी अपराध को करने की साजिश करेंगे, उन्हें उसी अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत, बेल देने या न देने का फैसला लिया जा सकता है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति आपस में मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या, मर्डर की योजना बनाते हैं और उसके लिए कोई भी कदम उठाते हैं, तो हत्या एक गैरजमानती नॉन बेलेबल अपराध है। इसलिए उन व्यक्तियों को जमानत नहीं दी जाएगी। BNS सेक्शन 61 के अपराध में बचाव के लिए उपाय। ऐसे अपराधों से बचने के लिए सबसे आवश्यक बात तो यह है कि किसी के भी बहकावे में आकर किसी गैरकानूनी कार्य के लिए समझौता ना करें। यदि आप गलती से ऐसे अपराध में फंस जाते हैं तो सबसे पहले किसी वकील के पास जाकर आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए सहायता ले। इसके बाद वकील को सारी घटना के बारे में जानकारी दे।
यदि आपके पास खुद के बचाव डिफेंस के लिए कोई सबूत एविडेंस है तो वो भी वकील को दे। वकील आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियों को सुनकर ही आपको यह जानकारी देगा कि आप पर जिस अपराध के आरोप लगे हैं वो जमानती है या गैर जमानती। इसके अलावा अगर किसी ने आपको झूठे केस फॉल्स केस में फंसाया है वह इस बात को साबित करने के लिए आपके पास कोई भी सबूत हो तो उसे भी न्यायालय में पेश करें। यदि आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी अपराध को करने की साजिश में शामिल नहीं थे और आपने किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति का साथ नहीं दिया होगा, ऐसे में आपका बचाव हो सकता है। न्यायालय में जाकर किसी भी प्रकार का झूठ ना बोले और अपने वकील पर विश्वास रखे। इनसे अलग भी आरोपी व्यक्तियों अक्यूज्ड पर्सन्स के लिए अन्य बहुत सारे बचाव उपाय हो सकते हैं, जिनकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको किसी काबिल वकील की सहायता जरूर लेनी चाहिए। निष्कर्ष BNS सेक्शन 61 से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, जैसे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए जो किसी भी आपराधिक गतिविधि क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल रहता हो। अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति का साथ देते हैं तो आपको भी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।